लिए सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची वालों, कराची वालों, कराची वालों, I love you यार, I love you, trust me, I love you, खुदा की कसम। हमने अपनी बीवी को भी इतने प्यार से लव यू नहीं कहा। कराची वालों, I love you। यहां से कह रहा हूं, यहां से कह रहा हूं, ये तुमने 22 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के इन्वेस्टमेंट को आज दफन कर दिया, दफन कर दिया। सारे आरोज सिंध से लाके जो लगाए, सुन लो, ये मजमा तुम्हारे घर में घुस जाएगा अगर इलेक्शन में एक वोट भी आगे पीछे किया। ये कराची ने आज 21 जनवरी को बता दिया है, 8 फरवरी को इंसान के बच्चे बन के आरओ रखना, वरना पीछे वरना। हाँ ये इन्होंने समझ लिया था, इन्होंने समझ लिया था कि कराची वाले पलटकर झपटना भूल गए हैं। हमने तुम्हें मौका दिया, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं बने। आज कराची ने फैसला सुना दिया है, तुम्हारी जमानतें जब्त करेंगे 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला। और सोराब को, और सिर्फ लालू खेत में नहीं, सोराब गोद में भी करेंगे, लियारी में भी करेंगे, केवल में भी करेंगे, बल्दिया और कोरंगी औरंगी में भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हैदराबाद में भी करेंगे, सक्कर में भी करेंगे, मीरपुर खास में भी करेंगे, और नवाब शाह में भी जमानत जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जरा झंडे लपेटो, सारे झंडे लपेट लो, एक भी झंडा ऊपर ना रहे, नीचे तक मुझे बात करनी है। सब झंडे नीचे कर लो, सब। जब खालिद भाई आए तो झंडे निकालना, झंडे नीचे कर लो, सब झंडे नीचे कर लो, सब। एक झंडा भी ना रहे, बच्चों से ले लो झंडे, ले लो सारे, सब लपेटो, नीचे करो, एक झंडा ना रहे, सब झंडे नीचे करो। कराची वालों, तुम्हारे तवस्सुस से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आवाज लगा के कहता हूं, आज अपनी कराची की तंजीम को आज फारिग करो, उनको मुर्गा बनाओ। आज उन्होंने अरबों रुपए तुमसे लेकर, बिलावल भुट्टो साहब, कभी सोचो, आप वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो, एमक्यूएम के बगैर बन सकते हो? तुम्हारे बड़े कभी एमक्यूएम के बगैर वजीर आजम बन सके हैं जो आप बनोगे वजीर आजम? एमक्यूएम के बगैर कभी बन सके तुम्हारे पहले वाले?
जो आप बनोगे नहीं बन सकते। देखो आज तुम्हारी पॉलिसियों ने, आज तुम्हारे तासुब ने, पीपल्स पार्टी वालों, आज तुम्हारे तासुब ने हमें दीवार से लगाकर, हम जाकर पंजाब की पार्टी, पंजाब बेस पार्टी पीएमएलएन से जाकर बात कर रहे हैं, पीएमएलएन से जाकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप पूरे पाकिस्तान भर में जल्द से जुलूस करके अपने लिए सीटें जमा कर रहे हो वजीर आजम बनने के लिए। कराची में 20 सीटें एमकेएम के पास होगी, तुम्हारा सूबा है, तुमने इन 20 सीटों को जाया किया है। हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। आज ये सोचो कि अगर तुम इंसाफ करते, अगर तुम तासुब नहीं करते, और ये तुम्हारे 2-2 टके के लोग जो तुमने नीचे कराची को, किसी को सेंट्रल फतह करने के लिए छोड़ा हुआ है, किसी डॉक्टर को, किसी और को कहीं और छोड़ा हुआ है ईस्ट फतह करने के लिए, आज सेंट्रल वाले डॉक्टर को मंज वाला इंजेक्शन लगा के उसको बंद करो, उसको भैंसों वाला इंजेक्शन उसी के अस्पताल का लगाओ। कल से इसने दिमाग खराब कर रखा, हमारे लोगों की एफआईआर काट रहा है। नॉर्थ आजमाबाद में हमारे लोगों की एफआईआर कटी है। अभी अगर ये जलसा खत्म होने से पहले हमारी भी एफआईआर नहीं कटी तो सीधे रैली लेकर इस जलसे से नॉर्थ आजमाबाद जाएंगे, नॉर्थ आजमाबाद जाएंगे, नॉर्थ आजमाबाद जाएंगे। हमारे जलसे खत्म होने से पहले एफआईआर काटो हमारी भी। हमारे साथियों पे हमला किया और हमारी एफआईआर काट रहे तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे आरोस को आज कराची ने नेस्तो नाबूद कर दिया, दफन कर दिया। मुबारक हो कराची वाले। इसलिए मैं कहता हूं कराची वालों, आई लव यू यार, दिल से, खुदा की कसम। आज इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं था, इलेक्शन का दिन आज है, आज है। बोलो एमकेएम जीती या नहीं जीती? बोलो जीत गई या नहीं जीत गई? बस रस्म अदा होना बाकी है। देखे दुनिया देखे ये कराची हद निगाह। अभी तक बसेस पहुंच नहीं पाई हैं, अभी तक काफले रास्ते में फंसे हुए हैं। यहां से लेकर गुरु मंदिर तक लोग हैं, लाखों लोग हैं, नहीं गिना जा सकता। इस पिंडाल के मजमे को नहीं गिन सकते, पहाड़ की रोड के मजमे को नहीं गिन सकते, नुमाइश चौरंगी के मजमे को नहीं गिन सकते, और गुरु मंदिर के मजमे को नहीं गिन सकते। कराची आज उसने निकलकर इतनी बड़ी तादाद में मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, हर रंग नस्ल जुबान मसलक का इंसान जो कराची में रहता था है, वो आज उसने एमकेएम के हक में इस पिंडाल में पहुंचकर फैसला दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला 15 सालों के जुल्म का हिसाब लेंगे। आप बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनने के लिए घूम रहे हो, तुम्हारी वजारत आला भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला इस दफा सिंध से। तुम्हारी सिंध की हुकूमत भी फारिग करेंगे, तुम्हारी सिंध की हुकूमत भी फारिग करेंगे। बिलावल भुट्टो तकरीर करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर में भी पानी टैंकर से आता है। शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपका वजीर आला रहा है, जरा उस वजीर आला से पूछो कि ये पानी मेरे नलके में आने के बजाय, बिलावल हाउस के नलके में आने के बजाय ये टैंकर से कहां से आ जाता है? इसका मतलब है पानी कहीं पर मौजूद है, कराची का पानी मौजूद है, कोई उसको चोरी करके नलकों से निकालकर टैंकर में डालकर पैसों से बेच रहा है। तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने वजीर आला से बोले कि ए वजीर आला सिंध, जब पानी टैंकर में बिलावल हाउस आ सकता है तो पानी नलके में बिलावल हाउस क्यों नहीं आ रहा? कैसे पूछोगे? क्योंकि सारा सिस्टम चला रहे हो और नोट नीचे से ऊपर तक सबको मिलता है। तो पानी चोरी करके, ए मेरे पख्तूनों, बंगालियों, ए सिंधियों, बलोचों, ये जब पीपल्स पार्टी वाले हमारे लाइनों से पानी चोरी करते हैं
तो ये सिर्फ मुहाजिरों का पानी चोरी नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि इसमें पख्तून का पानी छोड़ दें, इसमें सिंधियों का पानी छोड़ दें, इसमें बलोचों का पानी छोड़ दें। नहीं, वो सबका पानी चोरी करके, वो सबका पानी चोरी करके बेचते हैं सारे गरीबों के। ये किसी के नहीं हैं, ना ये सिंधियों के हैं, ना ये बलोचों के हैं, ना ये पख्तूनों के हैं, ना ये बंगालियों के हैं, ना ये सराइकियों के हैं, ना और ये मुहाजिरों के तो है ही नहीं, मुहाजिरों के तो है ही नहीं। इन्होंने एक ही आसरा लगा रखा था कराची में कि लंदन से कोई बॉयकॉट करेगा तो कराची वाले वोट नहीं देंगे एमक्यूएम पाकिस्तान को, और पीपल्स पार्टी वाले जीत जाएंगे। एक ही आसरा है। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद ये नहीं बता पा रहे कि हमारे काम क्या हैं। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद इनको यही आसरा है कि लंदन से कोई बॉयकॉट की आवाज लगाएगा तो कराची का मुहाजिर वोट नहीं डालेगा तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। 2 अरब में पतंग बेच दी है, 2 अरब में 2 इतलात हैं कि 2 अरब लेके ये डॉक्टर आसिम से जरदारी साहब के अकाउंट से 2 अरब रुपए लेके इतलात हैं, इत्याद मुबैना तौर पर इतलात हैं कि 2 अरब लेकर पतंग बेच दी है कि मैं आवाज लगाऊंगा कि बॉयकॉट तो लोग नहीं निकलेंगे, पीपल्स पार्टी को फायदा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को ये पतंग 2 अरब रुपए में बेच दी है। ए कराची वालों, ए मजमे वालों, बताओ वोट पतंग का है या नहीं है? बताओ बताओ किसका वोट है? कराची में किसका वोट, किस पे मोहर लगाओगे? बताओ, आवाज नहीं आ रही, किसकी पे मोहर लगाओगे? पीछे वाले किस पे मोहर लगाओगे? किस पे मोहर लगाओगे? पतंग पे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप 15 सालों की सिंध में हुक्मरानी के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद लाहौर में खड़े होकर नहीं कह सकते ए लाहौर वालों हमें वोट दे दो पीपल्स पार्टी को, नहीं बोल सकते। मजमा जलसा छोड़ के भाग जाएगा, आग लगा देगा जलसे को। कर पीना पड़ेगा, कचरा उठेगा नहीं, सिस्टम चलेगा। सिस्टम अपनी के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, कोई छत बगैर रिश्वत के नहीं 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 डाली जा सकती। सारे एसएचओज लाहौर में फिर पैसे देकर लगेंगे। इसलिए 15 सालों की हुक्मरानी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये नहीं कह सकते पूरे पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान वालों, लाहौर वालों, कोयटा वालों, कराची वालों, हम पिशावर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को, पिशावर को कराची जैसा बना देंगे। नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे दौर में आज मेरे शहर में गटर में गिरकर बच्चे गिर मर रहे हैं, दुनिया चांद पर जा रही है और तुम गटर का ढक्कन नहीं लगा सके 15 सालों में। अरे हम हैं, हम एमक्यूएम कह सकती है पूरे पाकिस्तान में जाकर ए सिंध वालों, ए पाकिस्तान वालों हमें वोट दो, हम पूरे पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे जैसा 2005 से 2010 तक हमने कराची को बना के दिखाया था। हम कह सकते हैं दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में हमने उसको शामिल करके दिखाया था। हम कह सकते, आप नहीं कह सकते। हम ये मुसव्विदा बनाया है, हम तुम्हारी हुक्मरानी तुम्हारे एमक्यूएम की हिमायत चाहिए, उसको इस मुसव्वदे की तायीद करनी पड़ेगी। आज की एमक्यूएम 10 नुकाती 20 नुकाती
एफसी अवार्ड जिस तरह जहां से मिल रहा है, सूबे के डिस्ट्रिक्ट को वहीं से पैसे दो, और जब तक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ जो एमक्यूएम है, अब उनसे पानी मत मांगो, पानी का इख्तियार मांगो उनसे। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान लेकर जाना चाहती है, लेकर जाएंगे। इस शहर में बहुत तजुर्बे हो गए, जाता नहीं है। 4 सालों से पीटीआई की हुक्मरानी रही, टके बराबर का काम यहां आखिरी दफा ये शहर एमक्यूएम के हाथ अल्लाह ताला सारे तजुर्बात से गुजर कर ये शहर दोबारा वक्त आ गया है कि एमक्यूएम वालों के हाथों से बनेगा। इन नुमाइंदों को जिनको आपने अभी देखा है, इनको इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। बोलो बनाओगे कराची वालों? बोलो बोलो 8 फरवरी को एमक्यूएम को वोट दोगे इंशाअल्लाह? पतंग पे मोहर लगाओगे? तो बस पूरे जहां जहां आवाज जा रही है मेरी, जो इस पिंडाल से बाहर है, जो इस पिंडाल में है, ऐ साथियों, मेरी माँ बहनों बुजुर्गों, ऐ मेरी माँ बहनों बुजुर्गों, 15 दिन रह गए हैं। बंद बनाकर सो मत जाना। दरिया आखिर दरिया है, इनके पास बहुत पैसे हैं। सब कारकुन बन जाओ 15 दिनों के लिए और अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। सब अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। सब कारकुन बन जाओ, अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। मेरी माएँ भी बहनें भी वोटर लिस्टें मंगाएं, अपने खानदान के वोट जमा करें, अपने पड़ोसियों के वोट जमा करें, अपनी गलियों के वोट जमा करें। एमक्यूएम के कारकुन का इंतजार मत करो, सब एमक्यूएम के कारकुन बन जाओ। सब 15 दिनों के लिए, सिर्फ 15 दिनों के लिए एमक्यूएम के कारकुन बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इस कौम को, शहर को आजाद करा दो। ये आजादी सिर्फ कराची वालों की नहीं है, ये आजादी लाड़काना भी है, ये आजादी पंजाब वालों की भी है, ये आजादी बलोचिस्तान और सारे मजलूमों को एमक्यूएम का झंडा पकड़कर कराची लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस दफा फाटक से लेकर इंशाअल्लाह ताला मलीर के गोठों तक एमक्यूएम ये एमक्यूएम होगी इंशाअल्लाह ताला। बोलो तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? कराची, कराची, आई लव यू।